गोल बनाया, अपना ड्रीम बनाया, जो हमने घर से किया। ड्रीम कैसे बनाना है, मैंने एक एक चीज आपको विस्तार से बताई। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, 6 महीने के अंदर क्या चाहिए, 5 साल के अंदर क्या चाहिए, और जीवन भर के लिए क्या चाहिए, वो आपने बना लिया। दूसरा काम मैंने क्या बताया, वो भी घर से बैठ के ही किया। आपने क्या किया, लिस्ट बनाया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनके पास में आपको जाके प्रेजेंटेशन दिखाना है। तीसरा आपने क्या किया, फिर घर से आप निकले और आपने क्या किया, उन लोगों को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया। आज चौथा पार्ट है कि आपने निमंत्रण तो दे दिया, अब परोसने की बारी है, बांटने की बारी है। सो सबसे पहले आपको ध्यान देना है साथियों, प्लान दिखाने से पहले याद रखें क्या क्या करना है। याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। बहुत बड़ा सार गर्भिक बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि याद रखें, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं किसी को, तो उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। और दुनिया का इकलौता ऐसा व्यवसाय है जहां पर दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से आपके जीवन में बदलाव आता है। आज आप देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी विज्ञापन कर रहे हैं तंबाकू का, कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान के टॉप 10 सेलिब्रिटी विज्ञापन कर रहे हैं तंबाकू का। हिंदुस्तान के टॉप 10 क्रिकेटर जुआ, सट्टा, इसका विज्ञापन कर रहे हैं। ड्रीम 11, ये फलाना ढिमका, पैसा लगाओ, जुआ खेलो, 3 पत्ती, रमी, जंगली रमी। दुनिया का इकलौता ऐसा व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर हम करोड़पति बनने और करोड़पति बनाने की बात करते हैं। सो जब भी आप प्लान दिखाने जाए साथियों, आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि मैं इसकी जिंदगी बदलूंगा, और इसके जीवन में बदलाव आने से मेरे जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। दूसरा, ये तो हमने मन से सोच लिया। अब दूसरी बात क्या है, टूल किट हमेशा अपने साथ में रखें। टूल किट हमेशा, कई लोग जाते हैं दूसरे के घर में प्लान दिखाने, सर कॉपी लाना तो सर, एक पत्ता एक पेज लाना। पेन पकड़े हो क्या सर, पेन पकड़े हो क्या सर। ऐसा भी करते हैं लोग, क्योंकि लोग हाईटेक प्रोफेशनल हो गए हैं आज के बिजनेस, आज के इस इंडस्ट्री में। साथियों, दुनिया जितनी भी हाईटेक हो जाए, आपको अपने पास एक बैग, बैग के अंदर प्रोडक्ट, बैग के अंदर पान चार्ट, बैग के अंदर कॉपी, बैग के अंदर पेन, बैग के अंदर डेमो किट आपको रख के चलना पड़ेगा। मैं ऐसे कितने नेटवर्करों को जानता हूं जो झिल्ली में पकड़ के घूमते रहते हैं, झिल्ली में। टूल किट का होना हमेशा अनिवार्य है आपके पास में, क्योंकि यह व्यवसाय दिखाने का है, बताने का नहीं है, दिखाने का है। तीसरा चीज, ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए। स्पोर्ट्स की शूज, जीन्स पैंट, ये सब अलाउड नहीं है इस बिजनेस में। ये बिजनेस नहीं मांगता। आपने देखा होगा, 7,000 रुपया 8,000 रुपया की सैलरी कमाने वाली वो नर्स जब घर से निकलती है, एप्रॉन पहन के, व्हाइट कलर का एप्रॉन पहन के निकलती है। समझ पा रहे हैं, क्या उसको शौक होगा एप्रॉन पहनने का। रोड में जो, सिग्नल में जो खड़े होता है पुलिस वाला, 15,000 रुपया मिलता है, धूप में खड़ा रहता है, उसको शौक होगा व्हाइट कलर का सूट पहनने का। वो अपनी ड्यूटी निभाता है, लेकिन ड्यूटी तभी समझ में आती है जब आप ड्रेस में। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप, मान लेता हूं, गेरवे कलर का, गेरवे कलर का बंगाली और धोती पहन ली। आपकी जाति जो भी हो, आपका सरनेम जो भी हो, आपको जब लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, पंडित जी हैं। सही है ना। मतलब आपकी वेशभूषा आपको बताती है कि आप किस प्रोफेशन से हो। आप सोच कर देखिए कि आपने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ, एक टाई लगाई हुई, आपकी पढ़ाई लिखाई कोई नहीं पूछने वाला, टाई जैसे ही दिखेंगे लोग सोचेंगे क्या, ये एक प्रोफेशनल आदमी है। तो ड्रेस कोड बहुत कुछ कहता है साथ। समय के पाबंद रहें, जहां भी आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने जाना है वहां पर समय से पहुंचे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 मिनट की लेट हुई, और जिसके पास हमको जाना है वह व्यक्ति 2-4 मिनट के लिए जल्दी निकल गया, तो आपका आना जाना, समय, पैसा सब खराब हो जाता है।
अपनी टेस्टी मनी तैयार करें, अपनी टेस्टी मनी। आपके पास जो डायरी है, आपके पास जो बुक है, उसमें टेस्टी मनी तैयार रखें। क्या टेस्टी मनी? कि सर मैं भी एक दिन ऐसे ही प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मुझे कोई आया था, मैंने अपने मम्मी से, अपने पापा से उधारी लेकर, अपने दोस्त यार से उधारी लेकर इस बिजनेस की शुरुआत किया था। और आज मेरे पास सर ये पहली मोटरसाइकिल मैंने ये खरीदी, दूसरी मोटरसाइकिल मैंने ये खरीदी, मेरी तीसरी कार अभी ये आने वाली है। और तो और सर, मेरी कंपनी में ये लोग इतना इतना कमाते हैं, इतना इतना बाइक कार परचेस। ये टेस्टिमोनी आपके पास होना चाहिए। प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने। प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने। इसकी सारगर्भिक बात यह है साथियों कि अपना काम स्वयं करें। लेकिन आज के जमाने में तो जमाना ही चेंज हो गया है। जमाना क्या चेंज हो गया है पता है? लोग अपलाइन को इसलिए लेके जाते हैं, प्लान दिखाने के लिए नहीं। खर्चा करेगा, खर्चा करेगा है? मोटरसाइकिल में लेके जाएगा, कार में लेके जाएगा, होटल में चाय पिलाएगा, मेरा पैसा बच जाएगा। ये सोच बन गई है आज के नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों। साथियों, नियम और सिस्टम वही है जो आज से 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में होता था। हम जितना भी हाईटेक हो जाए, ये बातें कभी नहीं गलत हो सकती, जो मैंने अभी ये 5-6 बातें आपको बताई। अब बात करते हैं प्लान देने के तरीके। प्लान के तरीके क्या क्या होता है? प्लान देने का तरीका, पहला होता है 1-to-1, जो हम एक आदमी से मतलब आमने सामने बैठ के दिखाते हैं। एक आदमी 30 से 40 मिनट लगता है। दूसरा होता है ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान क्या होता है? किसी के घर में बैठे 8-10 लोग को एक साथ बिठाए, उसमें भी 30-40 मिनट ही लगा। और तीसरा होता है हॉल में 150-200 लोगों को एक साथ सेमिनार करना, प्रेजेंटेशन दिखाना, उसमें भी उतना ही समय लगता है, 30 से 40 मिनट। अब आपके ऊपर है कि आप 1-to-1 करते हैं, आपके ऊपर है कि आप ग्रुप में प्लान करते हैं, आपके ऊपर है कि आप हॉल में सेमिनार करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी सेमिनार के लिए कैपेबल हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें ग्रुप प्लान दिखाने का, 5-7-10 लोगों को। इसीलिए कहते हैं होम मीटिंग। इस बिजनेस की जान है होम मीटिंग। रीढ़ की हड्डी है नेटवर्क मार्केटिंग का होम मीटिंग। और जिसके टीम में, जिसके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग होता है, उसका नेटवर्क फास्ट ग्रो करता है। साथ आगे बढ़ते हैं हम 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान क्या होता है, इसके बारे में पूरा समझते हैं। यह प्लान आप अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर बुलाकर भी कर सकते हैं। मीटिंग कहीं भी हो, लेकिन कभी भी हल्के में ना लें। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। कितने लोग हैं जो शोले मूवी देख चुके हैं? मुझे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग देख चुके हैं। दोबारा देखना पसंद करेंगे उसी इंटरेस्ट के साथ? बिल्कुल नहीं। दोबारा देखना पसंद करेंगे तीसरी बार? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ लोग अच्छी मूवी है तो बार बार देखेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। क्योंकि जब आप पहली बार नहीं देखे थे तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ये आप सोचते थे, लेकिन जब आपने एक बार भी देख लिया तो आगे क्या होगा ये आपको पता चल गया। इसीलिए वो इंटरेस्ट नहीं बना रहता। इसीलिए पहला इंप्रेशन अंतिम इंप्रेशन की तरह आपको प्लान दिखाना है। 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान जरूर रखें। भीड़ भाड़ में, है ना, पता चला आप प्लान दिखाने बैठे हैं, सामने वाले भैया के घर में भाभी जी आ रही हैं, चाय लीजिए, मिक्सचर लीजिए, नाश्ता लीजिए, खाना बना दूं क्या? तो साथियों, ना आप वहां चाय पीने गए हैं, ना आप मिक्सचर खाने गए हैं, ना ही आप खाना खाने गए हैं। आप अपना मकसद पूरा करने गए हैं, प्लान दिखाने। इसीलिए जब भी कहीं भी प्लान प्रेजेंटेशन हो, या तो पहले वो चीजें कर लें, नाश्ता पानी जलपान जो है पहले कर लें, या लास्ट में करें। पहले से समझा दें, सर मेरे को आपका 20 मिनट चाहिए, और इस बीच में आप अपने मोबाइल को साइलेंस कर दीजिए, मैं भी अपना कर देता हूँ। 20 मिनट मेरे लिए, 20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मत बोलना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, प्लान दिखाते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए। मैंने कल बोला ना, दुखी राम और सुखी राम। सुखी राम के साथ जुड़ना हर आदमी पसंद करता है। जो लड्डू की तरह मुंह को फुलाए रहे, उस आदमी के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। एक हंसता हुआ चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लाख खुशी दे देता है, लेकिन एक फूला हुआ चेहरा
लाख रुपया भी दे तो बेकार है साहब। आगे बढ़ते हैं हम। प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं। अब देखिए प्लान की शुरुआत कैसे करनी। पहला सवाल, आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं, पूछ सकते हैं ना। कोई मारेगा तो नहीं ना, कोई गाली तो नहीं देगा, आराम से पूछ सकते हैं आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं। दूसरा, आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं, क्या उससे आपके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या बोलेगा आदमी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो दूसरा सवाल आपने कर लिया। तीसरा सवाल, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से आपके सभी सपने पूरे किए जा सकें? ये 3 सवाल से आपको प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करना है। 1-to-1 प्लान में अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। मेरी पहली प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुझे याद है चंडीगढ़ चंडीगढ़ में हुआ था। और वहां पर एक 24 साल का लड़का जिसका महीने का इनकम उस समय 5 लाख रुपए महीना था, सारा मीटिंग सेमिनार हुआ। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस आदमी से और मैंने सोचा कि सर के पास मैं जाऊंगा और राज पूछूंगा, है ना। तो क्या कहते हैं, गुरु मंत्र। मैं पूछूंगा कि इतने कम उम्र में इतने कम समय में आपने ये सब कैसे कर लिया। तो मुझे याद है वो दिन, नाम था उनका, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, समीर राठी। आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, समीर राठी नाम निकल जाएगा। मैं उस शख्स के पास गया मीटिंग समाप्ति के बाद में और मैंने पूछा कि सर आपकी इतनी फास्ट ग्रो का राज क्या है। उन्होंने एक बात बोली शॉर्टकट में, सो द प्लान। मैंने बोला सर ये पहला गुरु मंत्र हो गया, मैं इसको धारण कर लिया, चलो दूसरा गुरु मंत्र क्या है। उसने कहा सो द प्लान। मैंने बोला सर समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा सो द प्लान। मैंने बोला सर अंतिम मंत्र बताइए, जिस ऐसा अचूक मंत्र जिसको मैं करूं और सक्सेस हो जाऊं। उसने बोला सो द प्लान। लोग कहते हैं मीटिंग नहीं हो रहा है, लोग कहते हैं प्रोडक्ट नहीं है कंपनी में, लोग कहते हैं प्रोडक्ट कंपनी का महंगा है, लोग कहते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं आप प्लान कितना दिखाते हो, प्लान कितना दिखाते हो। आपका चेक नहीं बनता, प्लान नहीं दिखाते आप। आपकी टीम का चेक नहीं बनता, प्लान नहीं दिखाते आप। ईमानदारी के साथ बोलिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि आप प्लान दिखाते हो और उसके बावजूद आपका चेक नहीं बनता, हो ही नहीं सकता। साथियों, दुनिया के किसी भी सिस्टम में चले जाओ, किसी भी सिस्टम, क्या आलू प्याज टमाटर बेचने वाला भी ना, वो भी प्लान दिखाता है ना प्लान। साड़ी बेचने वाला प्लान दिखाता है। आप साड़ी की दुकान में जाते हो अपने मैडम के साथ में, साड़ी दिखाता है साड़ी वाला। आप क्या बोलते हो, महंगा है, अच्छा नहीं है, पतला है। साड़ी वाला प्लान चेंज करता है, दूसरे तरीके से प्लान दिखाता है। भाभी जी ये वाला ना सही, ये अभी मॉडर्न जमाना का आया है, राजस्थानी साड़ी बहुत चल रहा है, जब से लाए हैं ना तब से हम लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये वाला देखिए। अब भाभी जी क्या बोलती हैं, राजस्थानी साड़ी छत्तीसगढ़ में कैसे हम लोग तो पहन नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं है, दूसरा वाला दिखाओ। अब वो प्लान दिखाना बंद करता है क्या? साड़ी वाला फिर से नया प्लान दिखाता है। सब प्लान दिखा रहे हैं साथियों, सब प्लान दिखा रहे हैं। बिना प्लान दिखाए कहीं पर कोई व्यवसाय नहीं चलता। लेकिन हम कैसे ये उम्मीद कर लें कि हम जब तक 3-5 प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा व्यवसाय चलेगा। सब प्लान दिखाते हैं साथियों, आपको भी प्लान दिखाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री का सटीक सूत्र, अचूक मंत्र एक ही है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। 5 प्लान रोज, 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 5 प्लान रोज। 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद भी कोशिश करें कि आपके गेस्ट आपके साथ सेमिनार हाल तक जरूर जाएं। आपने जिसको प्लान दिखाया है, हो सकता है वो क्लोज ना हुआ, उसने अपना ज्वाइनिंग फॉर्म ना भरा, उसको फॉलो अप करना ना छोड़ें। जब भी आपकी कंपनी की मीटिंग फंक्शन होते हैं वहां पर उसको जरूर इनवाइट करें। आगे बढ़ते हैं हम। ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान क्या होता है? इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों को एक साथ प्लान दिखाते हैं, जिसको हम ग्रुप प्लान कहते हैं, जिसको हम होम मीटिंग कहते हैं।
8-10 लोगों को आपने बिठाया, 1 to 1 आपने डिस्कशन किया, एक एक चीज आपने शेयर की, वो उन्होंने भी अपनी बातों को खुल के रखा। यह कहलाता है साथियों ग्रुप प्लान। अगर ग्रुप प्लान करते समय याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साप्ताहिक सेमिनार के लिए निमंत्रण दें। हाँ, होम मीटिंग का एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार, एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा ही होता है। एक आदमी यदि निगेटिव हो होम मीटिंग में ना, तो आपके जाने के बाद सबको निगेटिव करेगा। तो ये पॉजिटिव बात भी है होम मीटिंग का और नेगेटिव बात भी है। आपके ऊपर है कि आप सबको पॉजिटिव कैसे कर पाते हैं। कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो प्लान सफल हो सकता है। साप्ताहिक प्लान, जो हम वीकली मीटिंग रखते हैं, उसके बारे में यहां पर चर्चा है। हमेशा अपनी टेस्टिमोनी दें, आदर्श टेस्टिमोनी नोट। आदर्श टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी को मैंने यहाँ पर जो दर्शाया है नोट के माध्यम से, NOTE। N का मतलब आपका नाम, O का मतलब क्या काम करते हैं, T का मतलब आपका टीम साइज क्या है, E का मतलब आपकी इनकम। सिंपल सा बता दिया गया है यहाँ पर आपकी टेस्टिमोनी कैसे। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू, मैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मोर लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करता हूँ। मेरी टीम साइज आज के डेट में 15,000 लोगों की है और मेरी मंथली इनकम लगभग 1 लाख रुपए है। ये हो गया टेस्टिमोनी। इसी को कहते हैं नोट, NOTE। N मतलब आपका नाम, O मतलब आप क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, O मतलब ऑक्यूपेशन, T मतलब टीम साइज, E मतलब अर्निंग, आपकी इनकम। अगर आपको अंत में टेस्टिमोनी देनी हो तो उन्हें यह भी बताएं कि जो डर का सामना आज वे कर रहे हैं वे एक दिन आपको भी था, लेकिन उसके बावजूद आप कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं। जब भी आप प्लान दिखा लेते हैं कंप्लीट होने के बाद में, सामने वाला डरता है। क्या डरता है? मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो। मैं तो पैसा दे दूंगा, लोग पैसा नहीं दिए तो आपको वहां पर यह बताना है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अब जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सीखने की ताकत के बारे में बताएं कि आप के इस बिजनेस में आने के बाद में आपको एजुकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दिया जाएगा, धीरे धीरे करके जैसे मैं सीखा हूं आपको भी सक्सेसफुल होते तक के मैं सिखाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़े फायदा जरूर बताएं। 2 ही हजार तो है सर, 2 हजार बचा के क्या कर लोगे? क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं हुए तो चलो क्या हो जाएगा? 2 हजार आपने लगाया मोर लाइफ में, चलो आप नहीं जोड़ पाए लोगों को, आप सफल नहीं हो पाए, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन सोच के देखिए सर, ये 2 हजार से आप काम स्टार्ट किए और आप कामयाब हो गए तो ये 2 हजार 2 करोड़ भी बन सकता है। इस तरीका से आपको बतानी है। आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। इस बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कई लोग बड़ा लंबा चौड़ा ये वो, कंज्यूमर ये फिर रिटेलर होलसेल, नो ऐसा मत बताओ, सीधा बोलो। ये सर, ये जहां पर बैठे हो, ये पानी की बोतल सर 2 रुपए में बनती है, हम कितने में खरीदते हैं सर? 20 रुपए में। बाकी पैसा कहाँ गया सर? सब बीच बीच के बेचने वाले ले गए। ऐसा ही हमारा व्यवसाय है। यहाँ पर भी सामान 2 रुपए का 20 रुपए में ही मिलेगा, लेकिन बीच का 18 रुपए जो है वो हमारी कमीशन स्ट्रक्चर में बटेगा, हमारे बीच में ही बटेगा। लोगों के सब्र का बांध टूटने से पहले अपनी बात खत्म करें। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात। कई लोग पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं। पहले का मतलब समझ रहे हो ना? लंबी चौड़ी भाषण भाषण सुनने का इंटरेस्ट होता है एक समय तक, एक समय के बाद खत्म हो जाता है। इसीलिए सामने वाले के सब्र के बांध को समझें कि ये कब तक व्यक्ति सुन सकता है। अभी आप सुनिए, आपको हर दिन अच्छा लग रहा है मेरी मीटिंग। 7:30 बजे मैं स्टार्ट किया हूँ, अब चलता हूँ मैं 9 बजे तक करता हूँ। सुनोगे धीरे धीरे करके, कोई पहले एक आउट होगा, फिर दूसरा आउट होगा, धीरे धीरे करके 9 बजते बजते मैं अकेले बचूंगा और कोई नहीं बचेगा, सब आउट हो जाएंगे मीटिंग से। क्योंकि पेशेंस का भी एक हद होता है साथियों। तो आज हमने बताया प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा बताई। प्लान के समय क्या करना है, प्लान के बीच में क्या करना है, वो सारी बातें आपको बताई। अब मैं लास्ट में एक बात और आपको बताना चाहूंगा, प्लान प्रेजेंटेशन देने का तरीका। एक और लास्ट बात, कैसे देना। पहले प्लान नहीं बताना है, पहले पैसा नहीं बताना है, पहले आपको बताना है
प्रोफाइल। क्या बताना है? सबसे पहले प्रोफाइल। दूसरे नंबर पर बताना है प्रमोटर, कौन कौन इसको प्रमोट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बताना है आपको प्रोडक्ट। चौथे नंबर पर आपको बताना है प्लान। और पांचवें नंबर पर लास्ट में बताना है प्रमोशन, सॉरी पे आउट। पे आउट बताना है, पे आउट कब कब मिलता है? लेकिन लोग कैसे करते हैं पता है? पहले चटनी खाए, फिर गुलाब जामुन, उसके बाद में दाल, उसके बाद में लास्ट में रोटी। है? हजम होगा जी? नहीं होगा भाई। स्टेप वाइज स्टेप, हर चीज का एक स्टेप होता है ना। पहले क्या बोला मैंने? प्रोफाइल। दूसरा क्या? प्रमोटर। तीसरे नंबर पर क्या बोलना है आपको? प्रोडक्ट। चौथे नंबर पर प्लान। और पांचवें नंबर पर पे आउट। इस तरीका से आपको प्लान बताना है। और प्लान देने का जो एक्चुअल टाइम मैं आपको बता रहा हूं, 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा आदमी नहीं बताना चाहिए। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं, मान लो कि मैं दीपक, दीपक नाम है सर, महाराष्ट्र से हमारे साथ में, जालना से, पेशे से टीचर है। मैं इनके पास प्लान दिखाने गया, ठीक है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं किए हैं। टीचर तो हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं किए हैं। अब मैं इनके पास जाने के बाद में कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्राइपोर्ट, ट्राइनरी, बाइनरी, जनरेशन। है? क्या होगा? बाउंसर जाएगा, बाउंसर। सो आपका प्लान सिंपल, डुप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने बताया है और मैं तो जुड़ गया, मेरे को भी ऐसा नॉलेज लेना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा, तब मैं लोगों को बता पाऊंगा। ऐसा नहीं। आप ऐसे प्लान प्रेजेंटेशन करो सहज तरीके से कि सामने वाला समझे भी, और उसको ऐसा लगे यार ये तो बड़ा आसान है, मैं भी तो बता सकता हूँ इसको। सरल शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। आप वहां जंग जीतने नहीं गए हो साथियों, है ना। आप उसको ज्वाइन कराने गए हो, जंग जीतने नहीं गए हैं। इसीलिए हमेशा सिंपल प्लान देना है आपको, सिंपल और डुप्लीकेबल। सो उम्मीद करता हूं आज आपको समझ में आया होगा। किसको किसको समझ में आया कमेंट करके बताएंगे। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आज रात की जो जूम मीटिंग है वो लेंगे अंकित यादव जी, हमारे साथ हैं यूपी से। हम नए नए लोगों को इनवाइट करेंगे, हर दिन अलग अलग चेहरा रात को आपको देखने को मिलेगा। सुबह बस मुकेश साहू को देखो, ठीक है। रात की मीटिंग में हर दिन अलग अलग लोगों को देखना है आप सभी। दूसरा चीज, आज 30 तारीख है, जिनका जिनका भी सेल्फ रीपर्चेस नहीं हुआ है 300 बीवी का, वो पूरा कर ले। दूसरा, कल 12 बजे रात को हमारे रीपर्चेस प्लान की क्लोजिंग हो जाएगी, 5 तारीख को पे आउट भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो जिनके जिनके पास भी बिजनेस होगा उसकी पूरी बिलिंग करवा लें, क्योंकि साथियों हमारा प्लान एक्युमुलेटिव प्लान है। मान लो कि मैं 25,000, 50,000 और 1 लाख वाला टेबल है, स्लैब है, मेरा 50,000 वाले के लिए भी 200 छूट गया, तो 1 महीना फुर्सत। इसीलिए अपने अपने बिजनेस को काउंट कर लें, और जो जो जिनके जिनके पास भी बिजनेस होगा वो अपने बिजनेस को बिलिंग करवा लें। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सुबह का सत्र प्रतिदिन आप सभी अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिल रहा है। आज 6वां दिन रहा। ये टोटल 21 नेटवर्क मार्केटिंग 20 डे का टास्क है, समझ लीजिए। प्रतिदिन आपको ज्वाइनिंग करना है, नए नए चीज़ों को सीखना है। निश्चित रूप से इनिशियल लेवल के जो नेटवर्क मार्केटिंग के रिक्वायरमेंट है तमाम चीज़ फुलफिल कर सकते हैं। दोबारा भी इसे सुन सकते हैं, क्योंकि एक बार जब सुनते हैं आज याद हो रहा है, बाद में भूल जाएंगे। इसे दोबारा भी देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को अपलोड सीरियल वाइज में करके रखा हूँ TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में, ताकि वहाँ जाके दोबारा देख सकें, या तो फिर नए लोगों भी वहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला दिन में आज इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो बाकी और एपिसोड भी है, उसे भी देख सकते हैं, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित तमाम चीज़ों को सीख सकें और फाइनल वर्क में उतर करके
बड़ा पैसा बना सके। चलिए फिर आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।